और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी जो है उसकी अध्यक्षता पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल करेंगे। सरकार का कहना है कि एमएसपी को पारदर्शी बनाने और देश में फसल प्रणाली पर सुझाव देने के लिए ये कमेटी गठित की गई है। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते वक्त एमएसपी पर कमेटी बनाने का वादा किया था। आपको याद होगा पिछले साल नवंबर में गुरुपूरब का वो दिन था जब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका ऐलान किया था और कमेटी की भी बात की थी। इस कमेटी में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसान और एक्सपर्ट्स के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात हुई थी। इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के 3 प्रतिनिधियों का नाम भी शामिल किया जाएगा, इस तरह की खबर है। हालांकि अभी उनका रुख साफ नहीं है अदिति। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि उनकी तरफ से कौन आता है, क्या वो इस कमेटी को लेकर सहमत हैं कि नहीं। और इसी सब को लेकर आज एक अहम बैठक भी संयुक्त किसान मोर्चा की होने जा रही है। तो जहां संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, वहीं इस बीच खबर ये आई है कि कमेटी का गठन हुआ है। रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवीश, इस कमेटी को बनाने को संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? यहाँ पर अध्यक्षता कमेटी के जो है पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल करेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा का रुख क्या रहने वाला है? क्या क्या जानकारी मिल रही है इस कमेटी से जुड़ी हुई? जी देखिए जया, इस पूरे गजट में 3 चीजों को शामिल किया गया है। पहली चीज इसमें ये कही गई है कि जो प्राकृतिक खेती है उसको जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी बात इसमें कही गई है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका पारदर्शी तरीके से और सही तरीके से फसल का मूल्य मिले, इसका प्रोविजन इसमें किया जाएगा। और तीसरी चीजें इसमें कही गई हैं कि जो फसलों का विविधीकरण है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, तो फसलों का किस तरीके से विविधीकरण किया जाए उसके ऊपर में है। तो 3 चीजें इसमें शामिल किया गया है। लेकिन एक जो भारतीय किसान यूनियन और आप कहें कि संयुक्त किसान मोर्चे की एक बड़ी मांग थी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका एक कानूनी हक किसानों को मिले। तो इस कानूनी हक के बारे में इस पूरे गजट में कुछ नहीं कहा गया है। तो इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे के भीतर असंतोष है और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से कमेटी के सदस्यों का इसमें नाम किया गया है, इसमें कई सारे लोग जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं या बीजेपी से जुड़े रहे हुए हैं, उनको भी इस कमेटी में रखा गया है। खुद जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं संजय अग्रवाल, उन्होंने ही ये तीनों कृषि कानून जो कि वापस लिया गया था पिछले साल नवंबर में, उसकी रूपरेखा जो है वो बनाई थी। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे का ये आरोप है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने उनके साथ में वायदा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी हक बनाया जाएगा, उसके बाबत इस पूरे गजट में कुछ नहीं कहा गया है। और दूसरी जो उनकी बात थी कि इसमें जो स्वतंत्र किसान हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चे हैं उनके ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, तो उसके ऊपर में भी इस कमेटी के जरिए असंतोष है उनके भीतर में। तो अभी आज एक बैठक होगी, उसमें ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन कमेटी के जो संयुक्त किसान मोर्चे के एक प्रमुख सदस्य हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने साफ तौर पर ट्विटर पर ये कहा है कि उनके हिसाब से इस कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए। इस पूरे गजट में ये कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चे के 3 किसानों के नाम वो दें, तो तीनों किसानों को शामिल किया जाएगा। अब देखते हैं कि आज इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। और ये देखने वाली बात होगी जय, क्योंकि 31 तारीख को देश भर में किसानों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। तो उसी के मद्देनजर 8 महीने के बाद में अब जाकर जो है वो इस तरीके की कमेटी बनाई गई है। तो अब देखना होगा कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा इसमें शामिल नहीं होती है तब इस कमेटी के क्या अर्थ रह जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जय, हमने ये भी देखा था उस वक्त जब प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से इन बिलों को वापस लिया गया था, उस टाइम पर ये भी बातें कही गई थी, इस तरह के आरोप भी लग रहे थे कि पिछले दरवाजे से वापस इन्हीं कानूनों को लागू किया जाएगा। तो हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं शक जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा के मन में हो, जिस तरह से सदस्यों को इस कमेटी में शामिल किया गया है, ज्यादातर जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं या रवीश ये भी बता रहे थे उनको लेकर कि जो कमेटी की अध्यक्षता करेंगे वो पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल करेंगे। जो कृषि कानून की रूपरेखा है वो उन्होंने ही तैयार की थी। ऐसे में उनकी अध्यक्षता में अगर ये कमेटी बन रही है, उस पर विचार करेगी, तो किस तरह से उस बात को अमली जामा पहनाया जाएगा कि कानूनी गारंटी और लिखित गारंटी जो किसान मांग रहे थे एमएसपी की, वो मिलेगी या नहीं, मूल मुद्दा अभी भी वहीं का वहीं है।